गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अब एग्ज़ाम में एक हफ़्ता रह गया है, सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करने लग जाइए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए, आज हम जो हमने सीरीज़ चलाई है उसी में आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल हताश नहीं होएगा, एग्ज़ाम है, बहुत आराम से पास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम पेपर नहीं बनता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच स्कीम द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑनर मेरिटोरियस स्टूडेंट एवरी मंथ। मतलब उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो किन बच्चों को अवार्ड देगी मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब जो पढ़ने में अच्छे हैं और हर मंथ ही अवार्ड मिलेगा। तो ऑप्शन ए है निपुण सम्मान योजना, ऑप्शन बी अटल सम्मान, ऑप्शन सी पाई सम्मान, ऑप्शन डी एकलव्य सम्मान। तो देखिए, इसका आंसर होगा निपुण सम्मान। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बैज के रूप में प्राइज़ मिलेगा, मतलब एक बैज मिलेगा। तो इसके अंदर बच्चों के अंदर, इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर पढ़ने की बहुत लालसा जगेगी, तो इससे हमारी एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव होगी। चलिए, तो इसका आंसर है निपुण सम्मान योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वॉज स्टार्टेड इन ए 2003, 2004, 2005 एंड 1992। तो इसका आंसर है बी 2004। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो 2004 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैक्सिमम एज ऑफ गर्ल एलिजिबल फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए, जैसा आप जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, ये लड़कियों के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है पोस्ट ऑफिस में और कुछ बैंक्स में भी खुलवाया जाता है। तो इसके अंदर पैसा कुछ जमा करना होता है, तो उसके अंदर कुछ मैक्सिमम एज होगा लड़की का कि जब तक आप पैसा जमा करा सकते हैं। तो उसका क्या होगा, ऑप्शन ए 7 साल, ऑप्शन बी 8 साल, ऑप्शन सी 9 साल, ऑप्शन डी 10 साल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10 साल। तो 10 साल तक की बालिका का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुल सकता है। तो ये योजना के बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए, है क्या। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की थी। तो इसके अंदर कोई भी लड़की जो मैक्सिमम जिसकी ईयर्स 10 साल है उसका एक अकाउंट खुलेगा, उसके अंदर एक महीने में 250 रुपया जमा कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कितना रुपया हो जाएगा अकाउंट में, 1.5 लाख रुपया। तो 14 साल तक, 10 साल से लेकर 14 साल तक इसमें डिपॉजिट करा सकती है लड़की। फिर जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो 21 साल में वो अपना पैसा निकाल सकती है। पैसा निकालने की उम्र 21 साल, विड्रॉ करने की और मैक्सिमम एज 10 साल जब तक अकाउंट खुल सकता है। मैक्सिमम एज, या आप याद रखिएगा फैक्ट्स कुछ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और पैसा जमा कराने की मैक्सिमम एज 14 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉज सांसद ग्राम योजना लॉन्च्ड, मतलब सांसद ग्राम योजना कब लॉन्च हुई थी। 2014 में, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2014 में। तो 11 अक्टूबर 2014 को ये योजना लॉन्च की गई थी। तो 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण
जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उनके याद में ये योजना लॉन्च की गई। इसके अंदर क्या होता है, जो भी गांव है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2019 तक 3 गांव डेवलप करने थे और 2024 तक का उनका टारगेट है कि उनको 5 गांव डेवलप करने हैं, हर साल 1 गांव। तो इससे क्या होगा, 1 एमपी 8 गांव बना देगा, 8 विलेज का डेवलपमेंट करेगा। ग्राम मतलब बच्चों गांव, ये तो आप सबको पता होगा। तो उससे क्या होगा, ताकि जैसे आप जानते हैं पंचायती राज और जो प्रधान वगैरह बनते हैं वो इसी योजना के तहत में बनते हैं। तो देखिए, तो ज़्यादा अच्छा, अगर किसी के पास काम कम करने के लिए होगा तो वो ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट कर पाएगा। तो इसका क्या एम हो सकता है, गांव का अच्छा डेवलपमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ अच्छी हो, तो इसी के लिए ये, तो इसका आंसर होगा 2014। 2014 में 11 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब मोटिव, तो ये जो सुरक्षा योजना लॉन्च की गई इसका क्या मोटिव था, इसको पीछे बनाने का क्या मोटिवेशन था। ऑप्शन ए, रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, reduction in maternal mortality rate only, reduction in infant mortality rate only, reduction in neonatal mortality rate only। तो देखिए, जननी सुरक्षा योजना, जननी मतलब औरत, तो जननी सुरक्षा योजना के अंदर क्या आएगा आपका, देखिए कई बारी बेबी डिलीवर करते हुए जैसे कि आप जानते हैं तो बच्चे और माँ दोनों को खतरा रहता है। अगर माँ को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो वो बच्चे तक भी नहीं जाएगा, तो बच्चा को भी कुपोषण होने का खतरा है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो जननी सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव रिडक्शन इन मैटरनल, मैटरनल मतलब माँ की, और नियोनेटल मतलब जो बच्चा है, तो इसीलिए बोलते हैं ना बच्चा और जच्चा, तो इसीलिए वही है ये मोर्टेलिटी एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करना इसका उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन नेशनल आयुष मिशन। आयुष मिशन क्या है बच्चों, एक हेल्थ मिशन है जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, चलिए आप कमेंट करके बताइए कितने कंपोनेंट्स हैं। पता है किसी को, नहीं पता है तो चलो हम बताते हैं। इसके अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से, देखिए इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है, आयुष मिशन है क्या है, चलो ये बताइए। आयुष मिशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप आयुष की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आयुष के 4 कंपोनेंट्स हुए, आयुष सर्विसेज बता देते हैं आपको ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप एलिजिबल रहें। सर्विसेज जो कि आपको पूरा यूनिवर्स में आयुष के तहत आप उससे अपने पूरे कंट्री में, यूनिवर्स मतलब कंट्री में आप आयुष के तहत अपना इलाज करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक आयुष के कंपोनेंट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है। तो आयुष सर्विसेज, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि आयुष मिशन के तहत आएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज पीएम पोषण स्कीम। आप बताइए कितने लोगों ने मिड डे मील स्कीम में खाना खाया है, खाया होगा किसी ने, तो जिसने खाया है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसका आंसर हम करते हैं।
2008 2020, B 2019, C 2018, D 2021। चलिए, तो इसका आंसर होगा D 2021। तो 2021 में मिड डे मील स्कीम का नाम हटके कुछ और पड़ा। तो क्या पड़ा, चलिए बताइए, किसी को पता है तो। अब ये क्लास इंटरैक्टिव होनी चाहिए। अब ठीक है, हम नहीं बात कर पा रहे हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन तुरंत वीडियो रोक कर आप कमेंट पहले कीजिए, उसके बाद आगे का आंसर देखिए, ताकि आपकी नॉलेज भी तो चेक हो ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था 2021 में, मिड डे मील स्कीम को हटाकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, देखिए हम लिख के दे देते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना बना दिया था इसका नाम। तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को गरम खाना मिलता है स्कूल में। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये प्राइमरी स्कूल्स में जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें रेगुलर है, इससे हमारा दो फायदे होंगे। एक तो बच्चों की भूख मिटेगी, जो लोग गरीबी के कारण स्कूल नहीं आ पाते, ताकि उनका पैसा खाने में, थोड़ा उस पैसे को खाने में यूज़ कर लें, तो वो बच्चे भी पढ़ाई शिक्षा ले सकते हैं। और दूसरा, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट मिलती है, जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है मानसिक विकास के लिए। तो उससे उसको एजुकेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए एजुकेशनल में एजुकेशन अच्छी होगी। अगर बच्चा खाएगा तो उसका दिमाग अच्छा चलेगा, अच्छा खाएगा तो और अच्छा चलेगा। तो इसीलिए इसके हम इसकी दो ऑब्जेक्टिव वो कर सकते हैं, हंगर और एजुकेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज मनरेगा लॉन्च्ड? तो मनरेगा कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 एंड ऑप्शन डी 2000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2006। ऑप्शन सी 2006 को मनरेगा लॉन्च किया था महात्मा गांधी की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following schemes is not central government program and is उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स प्रोग्राम? इसमें से कौन सी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होगी वो तो पूरे भारतवर्ष में चलेगी, और यूपी की जो स्कीम होगी वो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट हेल्ड करेगी। तो देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नहीं होगा। आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए। सिर्फ ऑप्शन ए गंगा एक्सप्रेसवे देखते हैं, ऑप्शन बी मनरेगा नहीं, ये तो पूरे भारत में लॉन्च हुआ था। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी गांव तो हर जगह है ना इंडिया में, अब ये तो नहीं कि सिर्फ यूपी में गांव है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पंडित नेहरू उत्कर्ष मिशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हमें पता है ये पूरे इंडिया में हुआ था, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसीलिए ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इसका आंसर होगा। तो ये किस लिए, कुछ गांव हैं जो जहाँ से होकर ये नदी जाती है, तो उस पर एक्सप्रेसवे बनेगा। ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसका क्या है लेंथ 1020। आपको समझ नहीं आ रहा होगा बच्चों, अभी दिखाते हैं। 10,020 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनेगा, ताकि गांव के बीच से उसके कल्चर को लोग पहचाने, तो इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज टू एनरोल इन पीएम जीवन बीमा योजना इज? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की एज क्या है? 18 से 40 साल, 18 से 50 साल, 10 से 60 साल, 16 से 45 साल। तो क्या होगी बच्चों बताइए?
इसका आंसर होगा 18 से 50 साल, ऑप्शन बी। तो ये योजना के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं क्या होगा। इसके अंदर जीवन बीमा, बीमा से आप क्या जानते हैं, इंश्योरेंस। तो मतलब जैसे कि इसको लॉन्च कब किया गया था पहले ये जानते हैं। इसको 2015 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है थे उस वक्त पे, अरुण जेटली जी। तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अपने बजट में फरवरी 2015 में जो कि पास हुआ था उसके अंदर इसकी बात की थी, लेकिन इसको लॉन्च 9 मई 2015 को पीएम मोदी द्वारा कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था, 9 मई 2015 को। और जबकि इसका जिक्र बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी पहले ही कर चुके थे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो पैसा होगा उसमें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, मतलब उस पैसे का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो इस बीमा योजना में पैसा होगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है 18 से 50 साल के बीच में, किसी की असमय मौत हो जाती है, तो वो जो पैसा होगा 2 लाख रुपए, वो जो नॉमिनी, एक नॉमिनेशन कराना रहता है, तो वो उनके बाद वो पैसा उनको मिल जाएगा जो नॉमिनी कराएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। विच ईयर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन तो आप सब जानते होंगे, तो इसके बारे में बताइए। सेकेंड फेज इसका, फर्स्ट फेज तो आप सबको पता है 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। तो अब सेकेंड फेज होगा ए 2020-2021, 2019-20, 2018-19, 2021-22। तो इसका आंसर होगा ए 2020-21। तो जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, बर्थ एनिवर्सरी मतलब BA शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो महात्मा गांधी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर 2014 को, जो था वो उनका 150वां बर्थडे था, तो उस दिन लॉन्च किया था। तो अब देखिए वो फर्स्ट फेज था, तो उसके अंदर क्या मिशन था कि हर गांव में टॉयलेट बने, और ताकि खुले में शौच करने से जो बीमारियां होती है उससे मुक्ति मिल सके। तो सेकेंड फेज में क्या है, अब चलो शौचालय तो बन गए, उसके अंदर उन्होंने 100 मिलियन शौचालय बनाए थे। तो अब देखिए जो सेकेंड फेज था जो कि 2020 से 21 में हुआ, तो उसके अंदर है क्या फोकस किया जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे संयोजा जाए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब आप जानिए। बायोडिग्रेडेबल होता है जो कि कंपोस्ट हम करते हैं और उसका मैन्योर बन जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो कि मिट्टी में नहीं मिल पाता है। सॉलिड वेस्ट, तो ये सब के बारे में उसमें बताया गया है, तो उसके लिए इस पे फोकस किया जाएगा 2021 में जो फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है। तो देखिए पीएम मोदी ने, एक पुणे के हैं आधार पूनावालिया, इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप इनका नाम याद रखिए, इनको ब्रांड एम्बेसडर मतलब एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन का बनाया गया है जो फेज़ 2 है, आधार पूनावालिया को। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पता लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना वॉज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश इन, तो बताइए इसका आंसर होगा 2012। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2012 में उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है, ए स्किल इम्पार्टिंग, नहीं, बी फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन सी एलपीजी कनेक्शन। जी हाँ, उज्ज्वला योजना मतलब उज्ज्वला, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूसरा है, उसके लिए है सौभाग्य योजना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य योजना और एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना। तो ये
जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा एलपीजी कनेक्शन। तो ये 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया में जो गरीब महिलाएं थी, उनको क्या होता है, खाने जो उपले पे करते हैं तो उससे सांस में दिक्कत आती है, क्योंकि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए उनके लिए ये पीएम मोदी ने स्कीम निकाली थी। तो इसके अंदर एक एलपीजी गैस कनेक्शन उन महिलाओं को फ्री दिया गया था। और जो हम आपको बताया गया है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए है सौभाग्य योजना, ये आप याद रखिए, भाग्य योजना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जी बच्चों, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।